दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में सभी ख्वाब देखते हैं। कुछ लोग रात को सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, सुबह उठ के भूल जाते हैं। मगर दोस्तों कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो ख्वाब देखते हैं, छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और सुबह उठ के उनको पूरा करने में लग जाते हैं। और उनको जब तक सुकून नहीं मिलता है जब तक वो अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर लेते हैं। दोस्तों आज हम ऐसे ही लड़के के बारे में बात करेंगे जिसने झोपड़ी में रह के महलों के ख्वाब देखे और उन ख्वाबों को अपनी मेहनत और लगन से सच कर दिखाया। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरगढ़ के एक गांव थाना में एक गरीब घर में एक लड़का रहा करता था। इसके 7 भाई और 2 बहनें भी थीं और ये लड़का उन सब में बड़ा था और इस लड़के के बहुत बड़े बड़े सपने भी थे। ये एक एक्टर बनना चाहता था और इसकी ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया इसको एक दिन पर्दे पे देखे। लेकिन इस गांव में अपने ख्वाब पूरे करना तो दूर की बात, इस गांव में बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलती थी। ये लड़का बहुत ही मुश्किलों के साथ अपनी फैमिली के साथ गुजारा कर रहा था। इस गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पे एक सिनेमा हुआ करता था जहां पे गांव के लोग फिल्म देखने जाया करते थे। ऐसे में एक्टर बनना इस लड़के के लिए नामुमकिन सी ही बात थी। इस गांव में लोगों को सिर्फ 3 चीज़ें ही पता थीं, गंदुम, गन्ना और गन। मतलब इस गांव में खेती बाड़ी के अलावा अगर लोग कुछ काम जानते थे तो वो था गन चलाना। इसी गन चलाने वाले कल्चर की वजह से इस फैमिली ने सोचा कि ये लोग ये गांव छोड़ के चले जाएंगे और कहीं और जाके बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। इस गांव को छोड़ने के बाद ये लोग काफ़ी बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगे। इस लड़के ने हरिद्वार की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया और एक केमिकल कंपनी में एज अ केमिस्ट काम शुरू कर दिया। लेकिन इस लड़के को ये काम ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि इसके दिमाग पे तो एक्टिंग का भूत सवार था। तभी इस लड़के ने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। अपने एक्टिंग के जुनून में ये लड़का दिल्ली तो आ गया, लेकिन इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था आगे इसको कितनी मुश्किलों का सामना करना है। और इसके साथ साथ ही इस लड़के की जेब में पैसे ना होने के बराबर थे। तभी इस लड़के को एक जगह वॉचमैन की नौकरी मिल गई और इसके बाद इसने कई जगह पे वॉचमैन की नौकरी की। और इसी दौरान ये कई थिएटर्स के चक्कर भी लगाता था ताकि इसको कहीं पे कोई छोटा सा रोल मिल जाए। हालांकि इस लड़के को पता था इन छोटे रोल करने के इसको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, मगर इसके सर पे तो सिर्फ एक्टिंग करने का भूत सवार था। फिर इस लड़के ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का सोचा और फिर बाद में इसको वहाँ पे एडमिशन मिल भी गया। पैसे कमाने के लिए ये वॉचमैन की नौकरी करता था और इसके साथ साथ इसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन भी ले लिया था ताकि वो एक्टिंग भी सीख सके। 1996 में इस लड़के ने इस स्कूल से ग्रेजुएट कर लिया। इसी स्कूल से कई और बड़े एक्टर्स भी पढ़ के निकल चुके थे जिसमें नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और ओमपुरी भी शामिल थे। दोस्तों इस लड़के का नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी था। ये वो मौका था जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई जाके अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया था। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया था अगर वो क्राउड में खड़े हो जाएं तो कोई उनको पहचान भी नहीं पाएगा क्योंकि उनकी शक्ल कोई बॉलीवुड हीरो के जैसे लगने वाली नहीं थी। लेकिन दिल में फिर भी एक जज्बा था, शायद किसी न किसी तरीके से बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो जाए। एक्टिंग स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई का रुख कर लिया, मगर इनके पास तो मुंबई में रह के रूम का रेंट पे करने के पैसे भी नहीं थे। फिर नवाज ने मुंबई में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अपने एक सीनियर से कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि वो उनको अपने घर में रहने दें। उस सीनियर ने इनकी बात तो मान ली मगर एक शर्त रखी कि नवाज रोज़ाना 2 टाइम का खाना बनाएंगे। इस शर्त को नवाज ने खुशी खुशी मान लिया और इस तरह नवाज की मुंबई में रहने की एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई। अब नवाज ने दिन रात स्टूडियोज और फिल्म सेट्स के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, लेकिन उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। नवाज का ये भी कहना था कि कई बार तो परेशान होकर उन्होंने अपने गांव वापस जाने का भी सोचा, लेकिन वो ये सोच के गांव वापस नहीं जाते थे। अगर वो गांव वापस गए तो उनके दोस्त उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे कि हीरो बनने गया था और बिना कुछ करे ही वापस आ गया। मगर नवाज के मेहनत और जुनून ने आखिरकार 1999 में आमिर खान की एक मूवी सरफरोश में एक बहुत ही छोटा सा रोल दिला दिया। ये नवाज के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उनके लिए आमिर खान जैसे बड़े एक्टर के साथ काम करना किसी ख्वाब से कम नहीं था। इसके बाद नवाज को मूवीज़ में कुछ कुछ सेकंड के रोल्स मिलते रहे। नवाज इन छोटे रोल्स को लेके भी बहुत खुश रहते और कभी भी हिम्मत नहीं हारते। इस दरमियान नवाज को ड्रामा सीरियल्स और छोटी छोटी शॉर्ट्स मूवीज़ में भी काम मिला। फिर 2007 में नवाज को ब्लैक फ्राइडे में एक अच्छा रोल मिल गया और वहां से फिर उनकी उम्मीद बढ़ना शुरू हो गई। फिर 2010 में नवाज को पीपी लाइव में एक जर्नलिस्ट का रोल मिला। ये नवाज के लिए इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था और इस मूवी के बाद इनको काफ़ी पहचान मिली। और आखिरकार फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2011 में पतंग मूवी में मेन किरदार मिला। पतंग मूवी बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई। इस तरह नवाज को बॉलीवुड में लोग पहचानने लगे। नवाजुद्दीन ने कभी सोचा भी नहीं था
के कुछ सेकंड के रोल करते करते वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिर 2012 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आ गया। उनकी मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा काम किया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखते ही देखते बहुत बड़े स्टार बन गए और उनका टैलेंट आखिरकार पूरी दुनिया के सामने आ गया। और इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नवाज ने इसके बाद कई बड़ी मूवीज में काम किया, जिसमें बजरंगी भाईजान, किक और रईस जैसी बड़ी मूवीज शामिल हैं। दोस्तों, एक छोटा सा लड़का जिसको मूवीज देखने के लिए भी 40 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता था, आज उन्हीं मूवीज में काम कर रहा था। नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, जो लोग उनका गांव में मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग इनको देख के फख्र करते हैं। दोस्तों, नवाजुद्दीन की कहानी हमारे लिए एक लेसन भी है। अगर कभी हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, बस अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करते रहें और ज़िंदगी में कभी भी हार न माने। कामयाबी आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी की कामयाबी की कहानी। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।